हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बजे हैं शाम के 5 और शुभजीत की बगिया में आपका स्वागत है। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। लो, मैं फिर नई वीडियो लेके नए विषय के साथ, नई जानकारी के साथ आपके सामने हाजिर हुई हूँ। आज दोस्तों हम बताएंगे, क्योंकि अक्टूबर देखो आधा चला गया है, तो हम इस समय लहसुन की बुआई भी कर सकते हैं। लहसुन किस तरीके से बीजा जाता है, इसमें कैसी मिट्टी होनी चाहिए, इसको कैसी खाद चाहिए, पानी का देने का तरीका क्या है, कैसी मिट्टी में रखना है इसको, और किस तरीके से हम इसमें अच्छे से अच्छे लहसुन जो है प्राप्त कर सकें अपने गमलों में से। सबसे पहले तो इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि ये पौधे इसके ऐसे होते हैं कि इसके लिए ज़्यादा मतलब गहरे गमले की जरूरत नहीं होती। ये देखो, ये 6-6 इंची के गमले हैं, ये बहुत हैं। इनकी ऊंचाई सिर्फ ये देखो 1 गिठ भी नहीं है, और मतलब 6 इंची का है। लेकिन हाँ, घेराव में, फैलावट में जो है ना, खुले होने चाहिए, इनका मुंह खुला होना चाहिए। जितना खुला होगा उतने ही जो है हमारे ये बीज जो है हम अधिक मात्रा में लगा पाएंगे। और इसका ये फायदा है कि आपको जो है घर में बैठे ही इतनी अच्छी लहसुन के जो है खेती जो आप आराम से अपन घर में जो है बड़े आराम से कर सकते हो और इसका लाभ उठा सकते हो। जब भी ताज़े धनिए की जैसे हमें ज़रूरत होती है, मिर्ची की ज़रूरत होती है, तो हम झट से अपने गार्डन में से आके फटाफट अपनी ये छोटी छोटी चीज़ें जो ज़रूरत की हैं हम कैसे हासिल कर लेते हैं अगर लगाई हो तो। और ये कम से कम उसमें जगह में जो है आप, जिनके कॉरिडोर वगैरह भी हैं, बरामदे हैं, उनमें भी ये छोटे छोटे गमले लगा के हम ये अपने किचन की छोटी छोटी चीज़ें ज़रूरत के मुताबिक जो है हम अपना लगा सकते हैं। अब मेन आते हैं इस बात पे कि लहसुन जो है इसकी बुआई कब से कब तक कर सकते हैं। अब ये अक्टूबर जो है हमारा मिड चला गया है, आधा चला गया है। आधे हाफ इस अक्टूबर से लेके नवंबर तक इसकी बिजाई जो है की जाती है। इस मौसम में क्योंकि गर्म नहीं होता, दूसरा अभी बरसात का मौसम नहीं है, क्योंकि बारिश जब शुरू हो जाती है आगे, अगर हम लेट लगाएंगे, नवंबर में जाके एंड में कहीं लगाएंगे, तो उसमें क्या होगा कि बारिशें शुरू हो जाती हैं, तो ये बरसात में लहसुन जो है इसके पौधे गलने शुरू हो जाते हैं अगर उस समय पे लगाएंगे तो। ये सबसे बेस्ट समय है। इस समय पर हमें जो है लहसुन की बुआई कर देनी चाहिए। ये मैंने बीज पिछले साल का संभाल के रखा हुआ था, ये देखो मैं लेके आई हूँ। इसको हल्का सा पानी का फिर मैंने छिड़काव दिया ताकि थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, ये ऐसी कलियां होती हैं, और इनको लगाने का तरीका क्या है ये मैं भी आपके सामने बताती हूँ। पहले तो मैं मिट्टी तैयार करती हूँ, वो बताऊंगी कि उसमें मैंने अब क्या क्या डालना है। इसके बीजों को मतलब कोई कीड़ा ना लगे, कोई मतलब ऐसे फंगस ना लगे, तो कैसे हमने गमलों की तैयारी करनी है। ये देखो, ये गमला है, इसकी गुड़ाई कर रही हूँ मैं आपके सामने। और ये देखो, इसकी भी ये परसों मैंने की थी। अब मिट्टी जब पानी का छिड़काव करते हैं ना, तो मिट्टी फिर वो बैठ जाती है, जम जाती है। तो लेकिन पौधे वगैरह बीज डालने से पहले हमें क्या है, मिट्टी की अच्छे से फिर गुड़ाई करनी चाहिए, ताकि मिट्टी जो है आपकी सॉफ्ट हो जाए, और जो हम बीज लगाते हैं ना उसका फैलावट जो है बड़े आराम से मिट्टी में आसानी से हो सके। अब ये हमने इसकी गुड़ाई कर दी। अब यहाँ मिट्टी थोड़ी सी इस गमले में मुझे कम लग रही है, तो इधर से निकाल के थोड़ी ट्रांसफ़र करूँगी इस गमले में, और ताकि इक्वल हो जाए और लगाने में मेरे को कोई दिक्कत ना आए। ये इसमें से मैंने पौधे देखो निकाले थे 5-6 दिन पहले। ये देखो, इसकी जड़ें अभी भी दिख रही हैं कुछ चीज़ों की। ये देखो निकाल रही हूँ मैं, साफ़ कर रही हूँ। कोई बीज लगाने से पहले ना देख लो, कोई घास है, कोई वीड्स वगैरह आपस ऐसे बीच में उगे हुए हैं, है ना, वेस्टेज जो है उसको हम आराम से पहले निकाल लें, ताकि मिट्टी जो है बड़ी साफ़ सुथरी सी हो जाए। ये देखो नीचे से निकल रहे हैं। इसमें ना मैंने वो लगाई हुई थी पहले पालक, तो वो मैंने निकाल लिया है। इसमें बैंगन का पौधा था, ये वाला जो मैंने निकाला है। तो बैंगन का पौधा भी देखो इसमें इतना अच्छा फ्रूटिंग कर रहा था। तो बैंगन के पौधे जो होते हैं ना, उनके लिए भी ज़्यादा गहराई की जरूरत नहीं होती। पौधे वो 10-10 इंची के गमलों में भी लग जाते हैं। तो ये हमारा आज लहसुन बिजाई का मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। मिट्टी को समतल करो, कोई उसमें पत्थर ऐसे नहीं होने चाहिए, मिट्टी में से निकाल दो। सॉफ्ट मिट्टी होनी चाहिए और बढ़िया दोमट मिट्टी।
इसके लिए रेतली मिट्टी नहीं चाहिए हमें, ये ध्यान रखना है। ऐसी मिट्टी हो जिसमें पानी रुके ना, पानी की निकासी जो है तुरंत हो जाए। और ये लहसुन को नमदार मिट्टी जो है तैयार वो नहीं बर्दाश्त नहीं होती, गल जाते हैं, क्योंकि उसके बीज अंदर अंदर जो है ना, उसके अंदर कंद जो है वो बनने हैं, उनकी गांठें बननी है। तो वो पानी में रुकी रहेंगी, ज़्यादातर गीली मिट्टी रहेगी, तो उसमें क्या है वो अच्छे से पनपेगा नहीं, अच्छे से जो है वो पौधे आपके उगेंगे नहीं। इस चीज़ का खास ध्यान रखना है हमने। पानी रुका हुआ नहीं होना चाहिए। और पानी कब देना है, अब जो है गर्मी नहीं है, कोई जून जुलाई अगस्त का महीना नहीं है, ऐसे मौसम में अब आप एक दिन का अंतराल छोड़ के, एक दिन का गैप डाल के आप आराम से जो है पानी अपने इन पौधों को दे सकते हैं। मैंने आगे भी अपनी एक वीडियो में बताया था कि हर चीज़ का अपना अपना मिजाज होता है, हर पौधे का, कि उसको किस तरीके से हमने देख रेख करनी है, कैसे हमने उनको पानी देना है, किस पौधे को पानी की ज़्यादा आवश्यकता है, किसको कम आवश्यकता है। अब ये मिट्टी हमारी समतल हो गई। अब इसमें बीज लगाने से पहले हमने क्या करना है, ताकि हमारे बीजों में ये जो लहसुन लगाना है उसके नीचे हमें फंगस ना मिले, मिट्टी जो है ताकतवर हो, खूब रिच मिट्टी तैयार करनी है, क्योंकि देखो इनमें गुड़ाई जो है नहीं हो सकती। तो इसके लिए हमने क्या करना है, ये है मेरी देखो नीम खली, नीम खली है ना, नीम खली का तो मेन रोल है ना, ये तो बेसिक चीज़ है ना। अब क्या करना है कि पौधों को कीड़ों से बचाने के लिए और उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए, कीड़ों के और फंगस से बचाने के लिए तो हमने नीम खली ले ली, ठीक है। ये तो हो गया हमारा। ये है हमारी बोन मील। बोन मील क्या है, ये हमारे इसको ताकत देगी और इसकी जो लहसुन की गांठें हैं वो मोटी मोटी बनेंगी। तो ये हमने मिला देनी। ये मैंने 3 गमलों के हिसाब से तो मैंने ये देखो 2 मुट्ठी नीम खली ली है और 2 मुट्ठी बोन मिल ली है, इसको मैंने मिला लिया। अब कहोगे आप वर्मी कंपोस्ट क्यों नहीं बता रहे, वो नहीं डाली, क्योंकि वो दोस्तों मैंने मिट्टी में पहले ही मिला दी हुई है। ये जो मैंने गमलों की गुड़ाई की है ना, ये मैंने पहले ही इसके अंदर खाद जो है मिला दी थी। इसमें वर्मी कंपोस्ट डाली हुई है मैंने। तो इसमें वर्मी कंपोस्ट कब छाना मारूंगी, उसमें जब इसको लगाए हुए कम से कम 20-22 दिन का समय हो जाएगा, और तब मैं वर्मी कंपोस्ट इसको दोबारा दूंगी। फिर जब खाद देंगे इसके बीच में छाना मारेंगे हम, तो फिर उसके बाद इसको साथ में हल्का हल्का पानी देंगे ताकि इसकी जड़ों तक चला जाए। अब ये देखो, ये मैं एक एक मुट्ठी इसमें डालूंगी, 2-2 मुट्ठी। ये देखो ये खाद मैंने मिक्स कर दी है। ऐसे ही इस गमले में भी, क्योंकि पौधों को ताकत भी तो चाहिए ना। बोन मील जो है बहुत ताकतवर खाद है, इससे पौधों की जो है हमारे बीज की ग्रोथ जो है बड़ी फास्टली होती है, बड़ी तेजी से होती है। ये बड़ा फायदा होता है इसका। और एक मैंने आगे भी आपको कहा था, जब भी आप अपनी छत पे सब्जियां लगाओ, किचन गार्डन जिन्होंने भी बनाया हुआ है, तो फूलों के पौधे जरूर आसपास होने चाहिए। ये देखो गुलदाउदी लगाई हुई है मैंने, आसपास ही है ना। ये गेंदा लगा हुआ है, अब गेंदा लगाया हमने, ये गेंदा लगा हुआ है। ये देखो ये दूसरे फूल हैं, वो मधुमालती है। ऐसे देखो आसपास सारी घेरा डाला हुआ है मैंने, कि जहाँ जहाँ सब्जियां लगानी है वहाँ मैंने आसपास सब फूलों के पौधे लगा रखे हैं। अब ये देखो हमारी मिट्टी हो गई तैयार, है ना, होगी ना बढ़िया तैयार। अब हमने इसमें खाद डाल दी है, अब किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस पानी का ध्यान रखना है और एक ऐसी जगह पर अपने पौधे लगाओ और गमले ऐसी जगह पर सेटिंग करो जहां आपके धूप अच्छे से आए। और अब ये देखो ये है हमारे बीज। अब बीज कैसे लगाने हैं, अब इनमें करो छेद, चाहे हम किसी टूथपेस्ट जो अपना ब्रश होता है ना, वो पुराना अगर पड़ा उसकी डंडी से लगा लो, या फिर कोई जैसे आपके पास पेचकस वगैरह होता है ना, जैसे उससे कर लो, या उंगली जाए मिट्टी जैसे हल्की है तो आपने इतनी 2-2 इंच की दूरी पर ये देखो उंगली से छेद कर लेने हैं, ठीक है। ये देखो ये मैंने छेद बना लिए। अब हमने क्या करना है, ये देखो ये लहसुन है ना, ये लहसुन है, इसको ये वाला हिस्सा नोक और ये इसकी जो बोदी सी होती है ये ऊपर रखनी है, इसमें से फुटाव आएगा, इसको हमने इसके बीच में दबाना है। बस इसके बीच में हमने ऐसे ऐसे रखना है, ये ऐसे लगाना है। और जितनी ये लहसुन की लंबाई है इतना ही गहरा रखना है इसको, ज़्यादा मिट्टी में नहीं दबाना, ये ध्यान रखना है इस चीज़ का, ठीक है। और ये लगा दिया हमने, ये देखो
बस पानी का ध्यान रखना है। पानी हमने इसको लहसुन को ज़्यादा नहीं देना। 1 दिन का अंतराल रख के फिर हमने इसको पानी देना है। ये देखो लग गया। बस अब हल्की सी मिट्टी इसके ऊपर दे दो। मिट्टी दे दी और अब हम क्या करेंगे, इसमें हम हल्का हल्का पानी दे देंगे। ये देखो फुहार से। ये पानी दे दिया हमने। अब ये ध्यान रखना है, अब हमने पानी इसको 2 दिन बिल्कुल पानी नहीं देना। इस चीज़ का ध्यान रखना है। आज बीज लगाया हमने शाम को, ठीक है, और अब हमने इसको पानी 2 दिन नहीं देना। तो इससे क्या होगा, इसमें ठहराव आ जाएगा सारा, और बीज में फुटाव जो है आपको 5-6 दिन में यहाँ से हरे हरे पौधे जो है ना निकलते हुए दिखाई देंगे। तो उसके बाद फिर हमने क्या करना है, जब इसको लगाए हुए 15-20 दिन हो जाएंगे तो हमने एक ऐसी चीज़ डालनी है, वो मैंने आपको वीडियो में भी बताया हुआ है क्या डालना है। ये देखो, ये फंगीसाइड का काम भी करेगा, पेस्टिसाइड का काम भी करेगा, और इसको जो है एलोवेरा का क्या बोलते हैं, एंजाइम। ये मैंने आपको वीडियो भी दिखाई थी कि एलोवेरा की जो है आपने एंजाइम जो है घर में बनानी है, ताकि जो है आप इसका फ़ायदा उठा सकें। ये एलोवेरा एंजाइम जो है बनाने का तरीका मैंने अपनी वीडियो में बताया हुआ है कि आपने कैसे बनाने हैं। इस एंजाइम का फ़ायदा ये है, ये पेस्टिसाइड का रूप भी है, इसमें कीड़ा मकोड़ा नहीं आएगा जब हम स्प्रे मारेंगे, और इसको ताकत भी मिलेगी। खाद के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, और इसके ऊपर फंगस भी नहीं आएगी। सबसे मेन जो बात है, फंगस भी नहीं आएगी। एलोवेरा का एंजाइम ज़रूर आप बनाएं, और एलोवेरा मुझे लगता है हर घर में होता है आजकल। तो इसकी मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो है ना इसका लिंक डाल दूँगी, जिसको चाहिए वो आप ना वहाँ से देख सकते हैं। और इसको डालना कैसे है, ये एंजाइम जो है इसको हमने क्या लेना है, ये 5 ml 5 लीटर पानी में डाल के ये पौधों के ऊपर 15 से 20 दिन बाद, जब वो हमारे छोटे छोटे पौधे हरे हरे दिखने लग जाएंगे ना, तब उसके ऊपर हमने इसका स्प्रे मारना है, ताकि इसके ऊपर किसी तरह का कोई फंगस ना आए और नीचे भी किसी तरह का कोई कीड़ा वगैरह ना लगे। और मेरी जानकारी आज आपको कैसी लगी, और आप अपनी छत पे या गार्डन में जो भी मेरे मित्र भाई बंधु हैं जिन्होंने लहसुन नहीं लगाया, वो इस समय पर आप लगा। और मेरी आज की जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, मेरे वीडियो को शेयर करना। जहां आपको नहीं कुछ चीज़ की समझ आई वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे पूछ सकते हैं कि इसमें क्या कैसे कैसे जो कमी आपको दिखती है कि हमें नहीं समझ आई, तो वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। हाँ, जो आपके पास भी जानकारी है वो आप भी मेरे साथ शेयर करो, ताकि मैं भी आपसे भी कुछ ना कुछ सीख सकूं। ठीक है ना। अगले फिर वीडियो में मिलती हूँ नए विषय के साथ, और खुश रहो, खुशियाँ बांटो। और मेरे चैनल को जो नए हैं इस समय वो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।